नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिवटिंग मेथड के बारे में बताऊंगा जो मैंने अब्राहम हिक्स से सीखा है। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल प्रोसेस है जो मैं तो इस्तेमाल करता ही हूँ, लेकिन अपने LOA बैचेस जो मैं लेता हूँ मंथली, उसमें भी हमेशा इसे सिखाता हूँ। और ये मैं आपको फ्री में इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बेस है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ पता ही होनी चाहिए कि पिवटिंग मेथड क्या होता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती तो भी ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगी। इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पिवटिंग का सबसे पहले मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपके हाथ में एक लकड़ी है और लकड़ी के दो साइड है, या लकड़ी के एग्जाम्पल से आपको मुश्किल हो तो आप इसको तलवार के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे तलवार की एक साइड ग्रिप होती है जहाँ से तलवार को पकड़ा जाता है, वहीं दूसरी तरफ तलवार की धार होती है जिससे अगर हम उसको पकड़ेंगे तो हमें चोट पहुंचेगी उससे। अब तलवार की धार वाली साइड को आप देख लो कि वो नेगेटिव पॉइंट है, और जहाँ से तलवार को आपने ग्रिप करके रखा है यानी जहाँ से तलवार को ग्रिप किया जाता है वो पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर आप अपनी तलवार को पॉजिटिव पॉइंट से यानी ग्रिप से पकड़ते हो तो आप तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप तलवार को धार वाली साइड से पकड़ते हो तो आपके हाथों को वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो सेम पिवटिंग में हमारे थॉट्स में इसको देखा जाता है। और यही अब्राहम कहती हैं कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक उसका पॉजिटिव साइड होता है, दूसरा उसका नेगेटिव साइड होता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि एक साइड अबंडेंस होता है, एक साइड लैक होता है। और जैसे हम अपनी तलवार को ग्रिप से पकड़ते हैं उसी तरह से हमें अपनी डिज़ायर्स को, अपने थॉट्स को ग्रिप से यानी पॉजिटिव साइड से रखना होता है। जैसे हम तलवार को नेगेटिव हैंडल से पकड़ते हैं यानी धार वाली साइड से पकड़ते हैं तो वो हमें नुकसान देती है, ठीक उसी तरह से जब हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स नेगेटिव साइड में होती है तो वो हमारी लाइफ को प्रॉब्लम में लाने लगती है, रेजिस्टेंस में लाने लगती है। और अब्राहम ये भी कहती है कि हर किसी के माइंड की एक स्टोरी होती है, यानी जिसको हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं, जब हम अपने आप से अपने मन में बात कर रहे होते हैं। हमारे लाइफ के किसी भी टॉपिक को लेकर या कोई भी जनरल टॉपिक हो उसको लेकर हमारे माइंड में कोई ना कोई स्टोरी होती है। ये स्टोरी डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ किस तरीके से चलेगी, और हमारा फोकस जिस तरफ होगा उसी तरह की मैनिफेस्टेशन हमारे लाइफ में होगी। अब पिवटिंग का प्रोसेस इस तरह से आता है यहाँ पर कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है तो आपको पिवटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्टोरी को अपने माइंड में क्रिएट करके रखे हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही या सब कुछ आपके लाइफ में अपोजिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके माइंड में जो स्टोरी है वो अपोजिट चल रही है। इसकी वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है। यानी इस एग्जाम्पल को समराइज़ करें तो यहाँ से ये निकलता है कि अगर हमारी लाइफ में चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हमने तलवार को यानी अपने थॉट्स को धार वाली साइड से पकड़ के रखा है। अब पिवटिंग करने का मतलब ये है कि हमें उस धार वाली साइड को छोड़कर ग्रिप से तलवार को पकड़ना है, और इस प्रोसेस को पिवटिंग कहते हैं कि एक शिफ्ट लेकर दूसरी जगह पर आना। अब हम बात करते हैं कि ये हमारी लाइफ में होता कैसे है। अब्राहम ने इसको मुझे मनी के एग्जाम्पल से समझाया था, तो मैं भी आपको इसे मनी के एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब हम मनी की डिज़ायर करते हैं या लाइफ में किसी भी चीज़ की डिज़ायर करते हैं तो हमारा जनरल थिंकिंग इसी तरह से होता है कि मुझे मेरी लाइफ में पैसे चाहिए। तो ये सेंटेंस को आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस अलाइनमेंट में जाता है, यानी इसको आप कह सकते हो कि ये आपकी तलवार की ग्रिप वाली साइड में जाता है, क्योंकि इसमें आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, मुझे पैसे मेरे लाइफ में चाहिए, और उधर से यूनिवर्स आपको पैसे देना भी चाहता है। और उसके अलावा जो भी आपकी लाइफ की डिज़ायर है वो सारी डिज़ायर्स ऐसे ही आती हैं और ऐसे ही यूनिवर्स सारी चीज़ें आपको देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फोकस होता है वो हमारे पास उसे नहीं आने देता, और वो रेजिस्टेंस ऐसी होती है कि जब भी हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं या यूनिवर्स को कहते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में पैसे चाहिए, तो हमारा माइंड खुद से हमारी करंट रियलिटी को देखते हुए इस चीज़ को आंसर करने लगता है कि मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन मेरे पास अभी जॉब नहीं है, तो मैं पैसे कैसे मैनिफेस्ट करूं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले जब हमारी डिज़ायर हुई कि मुझे पैसे चाहिए तो हमारा ध्यान हमारी तलवार की ग्रिप पर था। लेकिन जैसे हमने बोला कि पैसे तो चाहिए लेकिन जॉब नहीं है तो पैसे कैसे मैनिफेस्ट करूं, तो ये साइड हो गया तलवार की धार को पकड़ने वाला नेगेटिव पॉइंट। क्योंकि जब आप डिज़ायर करते हो कि मुझे पैसे चाहिए तो आप एक एनर्जी फील करते हो अपने अंदर कि ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब ही नहीं है तो मैं कैसे पैसे मैनिफेस्ट करूँगा, तो इस जगह पर हमारा माइंड हेल्पलेस फील करने लगता है और खुद ही हार मान जाता है। क्योंकि जब वो यही कहता है कि मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कैसे पैसे मैनिफेस्ट करूँ,
तो यहाँ से उसके थॉट एक्सपेंड ही नहीं हो पाते, उसे कोई आइडियाज़ ही नहीं आ पाते। और यहीं पर हम अपनी तलवार को अपनी धार वाली साइड से पकड़ लेते हैं। तो हमें वापस बस ये करना होता है कि हम वापस से अपनी अलाइनमेंट वाली साइड पे आ जाए, अपनी तलवार की ग्रिप वाली साइड पर आ जाए, और उसमें हमारे थॉट्स में हेल्प करता है पिवटिंग। ये हमारे माइंड की स्टोरीज को चेंज करता है। हम अपने आप से जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से इसको चेंज करता है। जैसे अगर आपकी इस वक्त हैबिट या इस वक्त आपके माइंड का पैटर्न ऐसा है कि आप जब बोलते हो कि मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए, और आपका माइंड आपको रीजंस गिनवा देता है कि इस रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में पैसे नहीं आ सकते, तो यहाँ पर ये समझना होता है कि रेजिस्टेंस ये नहीं है कि आप अनडिजर्विंग हो, या आपने उतनी पढ़ाई नहीं की है, या आपके पास वो डिग्री नहीं है, या आपके पास वो स्किल्स नहीं है। यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आपकी डिज़ायर तो है पैसा कमाना, लेकिन आपका माइंड इतना ज़्यादा रीजंस दे रहा है उस चीज़ के ना होने का कि आप चाहकर भी उस रेजिस्टेंस में से बाहर नहीं आ पा रहे। अब इसमें से बाहर आने के लिए पिवटिंग को ऐसे यूज़ किया जाता है, जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि मुझे पैसे कमाने हैं और आपका माइंड ये सारे रीज़न देने लगे, तो बस उस वक्त ये करना होता है कि उस वक्त अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लेना है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। तो फिर आंसर आएगा, अगर पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हो तो आंसर आएगा कि मुझे मेरी लाइफ में पैसे चाहिए। और उसके बाद जस्ट क्यों कीवर्ड का यूज़ करना है, और उसके बाद सिर्फ उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। उन शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यूनिवर्स से कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। आंसर आ रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में पैसे चाहिए, क्योंकि पैसा होने से मेरी लाइफ में फ्रीडम होगी। पैसे होने से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। पैसा मुझे इंडिपेंडेंट फील कराएगा। पैसे से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। पैसे से मैं अपनी और अपनी फैमिली की सारी डिज़ायर्स को पूरा कर सकता हूँ। पैसे होने से मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल होकर जी सकता हूँ। पैसे होने से मैं अपनी लाइफ को और इंजॉय कर सकता हूँ। तो जब आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हो तो आपका ध्यान उस बात से हटने लगता है, उस करेंट रियलिटी से हटने लगता है कि आपके पास इस वक्त लाइफ में पैसे को लेकर कमी है। और आपका फोकस जब तक उस कमी पर जाता है तब तक आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वाइब्रेशन के अपोजिट कभी यूनिवर्स आपको नहीं देगा। अगर आप वाइब्रेशन लैक की शो करोगे तो आपके लाइफ में आपके लैक ही मिलेगा। वहीं आप रीजंस दोगे कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ चाहिए, तो क्यों चाहिए, उतना आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में आते हुए देखोगे। और इसी तरह से अगर लाइफ की कोई दूसरी भी चीज़ हो तो उसे भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आंसर ये आता है कि मुझे जॉब चाहिए। तो क्यों चाहिए, मुझे जॉब चाहिए क्योंकि जॉब मुझे सिक्योर फील कराती है। जॉब पर जाना मुझे अच्छा लगता है। जॉब पर जाकर मैं अपने न्यू करियर पर फोकस कर सकता हूँ। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, इसके लिए मुझे जॉब पर जाना है। तो जब आप ये बोलोगे तो आपका ध्यान उन बातों से हट जाएगा कि मेरी लाइफ में इस वक्त जॉब नहीं है, या इतने सालों से मैं किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है। इन बातों से जब तक ध्यान नहीं हटेगा तब तक वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती। और मान लीजिए ये चीज़ आती है अब स्पेसिफिक पर्सन पे, मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है। हम दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ अच्छी है, हम दोनों साथ में अच्छा फील करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी कंपनी दे सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जी पाते हैं। आप इसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ कैसे फिट बैठती है। और इस चीज़ की आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ आपकी लाइफ में उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी। क्योंकि माइंड हमारा ऑलरेडी एक पैटर्न में कई सालों से सोच रहा होता है और हम उस पैटर्न को ब्रेक करके एक न्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें प्रैक्टिस में से 2 से 3 महीने तो कंटिन्यूसली देने ही चाहिए। और हो सकता है कि आपको इससे कम टाइम लगे या आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लगे, लेकिन टाइम को लेकर वरी नहीं करना है। टाइम को लेकर ये नहीं सोचना है कि कब ये चीज़ होगी कब नहीं होगी या कैसे होगी, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो कुछ दिनों में आपके माइंड में आपको खुद ही चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे। चेंजेस रियलिटी में होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि जब तक वो रियलिटी में आते हैं तो उससे पहले वो आपके माइंड में हो रहे होते हैं। और माइंड में हो रही चीज़ों पर जल्दी कोई ध्यान नहीं देता। उन्हें चाहिए होता है कि हर किसी को ये चाहिए होता है कि उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन जल्दी से हो जाए बस। तो जब तक माइंड में वो चीज़ नहीं हो रही होती, स्टेबल नहीं हो रहा होता, हमारा माइंड एक नेचुरल तरीके से पॉजिटिविटी को नहीं क्रिएट कर रहा होता, तब तक वो चीज़ नहीं हो पाती। तो इसके लिए जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो रियलिटी में देखकर मैनिफेस्टेशन को जज मत कीजिएगा, देखिएगा ये कि आपकी फीलिंग्स में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इसी प्रैक्टिस को अगर आप कंटिन्यू रखते जाओगे, अपनी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट करते जाओगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें नेचुरली खुद से मैनिफेस्ट होने लगेगी। और ये बात मैं आपको सिर्फ किताब में पढ़ी हुई नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे फॉलो किया है और मैंने इससे एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, इससे रिजल्ट्स भी लिए हैं अपनी लाइफ में। तब मैं ये कह सकता हूँ कि 100% ये चीज़ वर्क करती है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना हो, मुझसे पर्सनली बात करनी हो या फिर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और पिवटिंग का प्रोसेस आपको कैसा लगा? क्या आपके लिए ईजी है और क्या ये आपके लिए न्यू है, या आप ऑलरेडी इस प्रोसेस के बारे में जानते हो, या आपके मन में जो भी हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हो या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।